भगवान ने एक दिन सभा बुलाई। भगवान एक बड़ी शिला पर बैठे। भगवान के एक और सुग्रीव आकर बैठ गए। भगवान के एक और विभीषण जी आकर बैठ गए। सामने सारे बानर भालू आकर बैठ गए, रामादल। 8:03 हुआ। मैं थोड़ी देर चलाता हूं, जितनी देर बस ये प्रसंग सुन लीजिएगा। सब लोग सोच रहे थे भगवान ने क्यों बुलाया। लक्ष्मण जी पीछे आकर खड़े हो गए, हनुमान जी चरणों में बैठ गए, पूरी सभा जुड़ गई। और भगवान राम ने बोलना शुरू किया। और राम जी कहते हैं, सुनहु कपीश। इधर सुग्रीव बैठे थे, इधर विभीषण जी बैठे थे। सुनहु कपीश लंकापति बीरा, कही विधि तरऊ जलद गंभीरा। ये अनुसंधान की उस पड़ाव की चर्चा है जहां ये प्रश्न खड़ा हुआ। लेकिन इसमें जो मैं निवेदन करना चाहता हूं हनुमान जी के चरित्र को, कि पूछा गया सुग्रीव से, पूछा गया विभीषण जी से, और पीछे से हनुमान जी लक्ष्मण बोल पड़े कि नाथ, अगर समुद्र को पार करने के लिए इन दोनों से ही पूछना था तो फिर हमें बुलाने की जरूरत क्या थी। आपको इनसे पूछना है, आपको इनसे पूछना है, तो क्या हम केवल कोरम पूरा करने वाले लोग हैं या प्रपोजल पर केवल साइन करने वाले लोग हैं? और जिस किसी बॉडी के आप मेंबर होंगे, क्या कभी कभी आपको यह अनुभव नहीं होता होगा कि हमसे केवल यह कहा जाता है कि साइन कर दो? समुद्र को पार करना है। हनुमान जी की जो भूमिका है वो सावधानी से सुनिएगा। सुनहु कपीश लंकापति बीरा, कही विधि तरेऊ जलद गंभीरा। सुग्रीव को पूछा गया, विभीषण जी को पूछा गया, और जिनसे पूछा गया वो बोले ही नहीं, और जिनसे नहीं पूछा गया वो आक्रोश में आ गए। हमारे लक्ष्मण जी बहुत बार आक्रोश में आते हैं। कादर मन कहूं एक धारा, यहां तक पहुंच जाते हैं वो, क्योंकि वो जीव भी हैं, और जीव जो कुछ नाटक करता है उसका चरित्र चित्रण लक्ष्मण जी ने किया है कि प्रभु क्या हम, भगवान मुस्कुराए मन ही मन कि लक्ष्मण बात क्या हुई? बोले हम कौरम पूरा करने वाले हैं, और ये इनसे पूछने आप जो जंगल जंगल भागते फिरे हैं, जो अपनी रक्षा नहीं कर पाए, अपनी पत्नी नहीं ढूंढ पाए, इनसे, और जो भाई का नहीं हुआ उससे आप पूछ रहे हैं? भगवान ने कहा लक्ष्मण शांत, और भगवान मुस्कुराए कि जिससे पूछा है वो बोल नहीं रहा है, और जिससे पूछा गया, जो नहीं पूछा गया, यही मीटिंग में ज्यादा होता है। और जिसको बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहा है। हनुमान जी बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी लंका होकर आ गए हैं, चप्पा चप्पा छान कर आ गए हैं। कल मैं चर्चा करूंगा, आज रोक ली मैंने, इसलिए मैं सीधा इस प्रसंग पर आ गया, क्योंकि हनुमान जी की जो लंका यात्रा उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। पर इस प्रसंग को पूरा सुन लीजिए। कल भगवान की लंका यात्रा की ही चर्चा करेंगे। लेकिन हनुमान जी उलटी पलटी लंका सब कूद कर आए हैं, देख कर आए हैं, जला कर आए हैं, भवनों में होकर आए हैं। जो जानता है सभा में वो बोलता नहीं है, और दुर्भाग्य कि जो बोल रहा है वो प्रायः ऐसा हो जाता। हमेशा होता ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन जो
40-45 साल समाज जीवन जिया, उससे ऐसा लगता है कि जिसे बोलना चाहिए, जिसके पास अनुभव है, वो बोल नहीं रहा है, और जो बोल रहे हैं उनके पास अनुभव नहीं है। लेकिन भगवान ने रास्ता निकाला कि नहीं नहीं लक्ष्मण, यहां दो ही तरह के लोग हमारे सामने बैठे हैं। एक बानर भालू समाज है जिसके मुखिया सुग्रीव हैं, सचिव इत्यादि जो लंका से आए उनके मुखिया विभीषण हैं। मैंने दोनों से पूछ लिया, अब इनको आगे पूछना होगा तो ये पूछ लेंगे। और इतनी ही बात हुई कि विभीषण जी बोल पड़े। अब और विभीषण जी ने कह दिया कि महाराज, अगर आप पूछते हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि समुद्र आपके कुलगुरु हैं, आप उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, वही कोई ना कोई मार्ग सुझाएंगे। और इतना कहा तो अब लक्ष्मण जी की अभिव्यक्ति मर्यादा की सीमा को स्पर्श कर गई और उन्होंने कह दिया कि कादर मन को एक अधारा देव देवालसी। बोले महाराज, इन लोगों को परामर्शदाता बनाओगे तो ये यही हाथ जोड़ना सिखाएंगे, ये आलसी बना देंगे, ये दूसरों के भरोसे रहने वाले बना देंगे, जिसमें पुरुषार्थ हो, पराक्रम हो, शक्ति हो, योग्यता हो, सामर्थ्य हो। वो अपना पराक्रम दिखाते हैं, वे प्रार्थनाएं नहीं करते, वो याचनाएं नहीं करते, वो विनती नहीं किया करते हैं। जो कुछ चाहिए वो अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से अर्जित किया करते हैं। और इनको आपने इनसे पूछा ना, सबसे पहले इन्हीं से पूछा, सुनो कपीश। ये जिन्हें जीवन में कोई रंच मात्र पराक्रम नहीं किया हो, उनसे आप लंका पर विजय का परामर्श मांग रहे हैं। और तब जो भगवान राम ने कहा वो बहुत श्रद्धा से सुनिएगा। कभी ऐसी स्थिति में आप हो जहां बड़े निर्णय हो रहे हो और बड़े निर्णय के आप सहभागी हो, क्योंकि मेरे सामने दो ऐसे लोग बैठे हैं जो देश की बड़ी महापंचायत में रह चुके हैं, जहां के निर्णय केवल देश को नहीं विश्व को प्रभावित करते हैं। ऐसे दो व्यक्तियों की उपस्थिति में मैं कुछ कह रहा हूं। भगवान राम ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि लक्ष्मण तू सही कह रहा है, वही होगा जो करेंगे जो तू कह रहा है, पर अभी जो विभीषण कह रहे वो मुझे मान लेने दे। क्योंकि एक देश के बड़े एडवोकेट के चरणों में मैं बैठा था, उन्होंने मुझे बहुत मीठी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पंडित जी, अगर जज साहब ने कुछ हमारे खिलाफ बोला है तो चाहे जितना बड़ा खिलाफ बोला हो, लेकिन हमें कहना पड़ता यस सर बट सर। और बोले हमारा प्रतिपक्षी एडवोकेट है, वो चाहे जितना सही बोल रहा हो, लेकिन हमें कहना पड़ता है नो सर बट सर। क्यों वकील साहब, ठीक है ना रेवड़े? जज कितना भी गलत बोले, लेकिन जज को हम नो सर कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। जज को हम कहते हैं यस सर बट सर। और हमारे प्रतिद्वंदी प्रतिपक्षी जो एडवोकेट है, वो कितना भी सत्य कह रहे, हम जानते कि सही कह रहा है, लेकिन फिर भी उसको कमजोर करने के लिए कहना पड़ता नो सर बट सर। और ये राम जी का स्वभाव देखना कि राम जी ने किसी भी मत का खंडन किया हो तो यस सर बट सर करके ही किया है। राम जी ने कभी किसी के मत का खंडन नो सर बट सर करके नहीं किया। वे अभी लक्ष्मण के मत को मानने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कह रहे हाँ लक्ष्मण वही होगा जो तू कह रहा है। लेकिन अभी विभीषण की सुन लेने दे। बोले क्यों? बोले जिंदगी भर इस बेचारे की किसी ने नहीं सुनी है। अरे सुनाने गया था अपने बड़े भाई को तो लात मार के भगा दिया। अगर हम भी नहीं सुनेंगे तो फिर ये कहेगा कि राम और रावण में अंतर क्या बचा, राम जी क्या भी नहीं सुना जाता।
बस जो सबकी सुन ले वही राम है, जो किसी की न सुने वो। जब राम जी चित्रकूट गए तो मैं मिला उनको, तो मैंने चित्रकूट में कथा करा, तो मैंने कहा प्रभु यहां कैसे? बोले 14 साल के लिए वन में आए ना। तो मैंने कहा किसने कहा? बोले पिताजी ने कहा। तो मैंने कहा मैंने तो आपकी रामायण बहुत बार पढ़ी, उसमें एक बार भी महाराज दशरथ ने नहीं कहा कि राम तुम वन में जाओ। तुलसी की मानस में महाराज दशरथ ने एक बार भी नहीं कहा कि राम वन में जाओ। बोले यही तो अंतर है, रावण ने ना पिता की सुनी, ना माँ की सुनी, ना नाना की सुनी, ना दादा की सुनी, ना पत्नी की सुनी, ना संत हनुमान की सुनी, ना सैनिक अंगद की सुनी। जो किसी की नहीं सुने वो तो रावण होता है, और बिना कहे भी बाप की सुन ले वही तो राम होता है। जो बिना कहे है सुनना साहब, जरूरी नहीं कि सत्य ही सुना जाए, कभी कभी असत्य को भी सुनने का साहस दिखाना, यही राम का मनोविज्ञान है। इसलिए राम कह रहे लखन लखन थोड़ा शांत, मुझे सुन लेने दे विभीषण की। मैं भी जानता हूं कि 3 दिन बाद वही होगा जो तूने कहा, लेकिन 3 दिन कम से कम विभीषण की तो रह जाने दे। और यही श्री हनुमान जी की भूमिका है कि हनुमान जी जैसा कोई सुधी सुनने वाला हो, जो निरंतर सुनने का सामर्थ्य रखता। हनुमान जी मानस में बहुत कम बोले हैं, लेकिन विषय को पूरा करते करते बोल दूं कि शिव का एक तत्व बहुत बोला है और शिव का एक तत्व नहीं बोला है। पंडित रामकिंकर जी के श्री चरणों में बैठकर मानस भवन में ही मैंने सुना है कि लक्ष्मण भी शिव के ही अंश है। विष्णु भरण पोषण कर जोई के नाते भरत जी विष्णु के अवतार हैं। जाके सुमिरन तेर पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, वेद के प्रकाशन के कारण शत्रुघ्न जी ब्रह्मा हैं। और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो उदार हैं और राम जिनको प्रिय हैं वे लक्ष्मण स्वयं शंकर है। इसलिए लक्ष्मण शंकर के रूप में लक्ष्मण बहुत बोले हैं, शंकर के रूप में हनुमान बहुत कम बोले हैं। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं मैं नहीं बोलता, मेरा काम बोलता है। हनुमान जी बहुत कम बोलते हैं, हनुमान जी का काम बोलता है। और हनुमान जी और लक्ष्मण जी पूरी मानस में आपस में भी नहीं बोले। एक भी संवाद गोस्वामी जी ने मानस में ऐसा नहीं लिखा जिसमें लक्ष्मण जी ने हनुमान जी ने सीधी बात की हो, क्योंकि दोनों ही शंकर है। आपस में बात करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों शंकर एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए दोनों का संवाद नहीं हुआ है। लेकिन एक लक्ष्मण अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा है और एक कर्तव्य की पराकाष्ठा है। ऐसे श्री हनुमान जी के उस लंका यात्रा को मैंने बचा कर रखा है। कल हनुमान जयंती के पावन प्रसंग पर उसकी चर्चा करेंगे। आज की कथा को भगवत चरणों में अर्पित करता हूँ। सूरी परिवार के समस्त पूर्वजों को पुनः प्रणाम। मानस प्रतिष्ठान के प्रति कृतज्ञता का भाव लेते लेते कल हनुमान जयंती के उत्सव में आप सबको निर्धारित समय पर व्यासपीठ फिर आदर भरा निमंत्रण देती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। महाराज की जय। जोर से जयकारा एक बार। बोल बजरंगबली की जय। ऐसा बजरंगबली का नाम जहां आ जाए फिर क्या पूछना है। हनुमान जी महाराज की कल हमने चर्चा सुनी।
आज श्याम जी ने उसको और आगे बढ़ाया। जैसा कि सुनते सुनते ये लगने लगता है कि अभी और सुने, लेकिन समय है अपना, तो उस समय के अनुसार समय का पालन भी करना है। हनुमान जी महाराज की जो श्रद्धेय श्याम जी ने जो बात कही कि वो कर्तव्य की प्रतिमूर्ति हैं, कर्तव्य हैं, वास्तव में कितनी सेवा करते हैं इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। यानी कोई होशो हवास में है, उस समय कोई सेवा कर रहा है, यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन हम सो जाते हैं तब भी पवन की सेवा जारी रहती है, नहीं मर जाएंगे। ये पवन की सेवा है। और इसलिए हनुमान जी महाराज जैसे तो केवल हनुमान जी महाराज हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने एक जगह ऐसा लिखा था, बड़ा अच्छा कथानक है वो, और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी रणांगण में बेहोश पड़े हैं और हनुमान जी को वहां ढूंढने में विलंब हो रहा है, बूटी ढूंढने में। तो उन्होंने कहा क्या करें इसके लिए? तो उन्होंने कहा पहले सूर्य भगवान को मैनेज करो जरा। बोले कल थोड़ा देर से उगना। देर से उगना? मैं तो टाइम पे आता हूं भाई। बोले ना, बचपन में मिले थे ना तब दांत छोटे थे मेरे, ध्यान रखना, अब बहुत बड़े बड़े हो गए, तरु का फोड़ दें। तो सूर्य भगवान बोले तो करना क्या? बोले करना नहीं। अब देखो हनुमान जी महाराज की यहाँ चतुराई, पहले तो उनको जो आपने कहा कि उनके अंशज और उनके वंशज, तो सूर्य भगवान को चने के झाड़ पे चढ़ाया। बोले तुम्हारे वंश का बच्चा पड़ा है और तुम्हें उगने की पड़ी है, थोड़ा देर से उगना कल, तो तुम्हारे वो मर जाएगा आपके उदय होते ही। हाँ बोले यार बात तो सही है। बोले तो कल जब मैं कहूं तब हिलना। बोले ठीक। अब वो आए और उन्होंने कुल मिलाकर के जब औषधि हो गई तब उन्होंने कहा हेलो, मतलब अब हेलो, ये तब से चल गया हेलो। हनुमान जी महाराज ने तब से हेलो, आज हम सब करते हैं हेलो। अब तो कुल मिलाकर के बजरंग बब्बा की कथा का तो आनंद ही अलग है। इतनी चीजें हैं उनकी कि सुनते जाएं, सुनाते जाएं। जैसा कि राम ते अधिक राम कर दासा, संसार में सबके मंदिर कोई होंगे या ना होंगे, पर गांव में एक खेड़ापति का मंदिर जरूर होगा, हनुमान जी महाराज का मंदिर जरूर होगा। क्यों? क्योंकि भगवान से बड़े उनके दास हैं। और हनुमान जी महाराज की कथा में आज सब आए, आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। श्रद्धेय श्याम जी के जो वचन हैं वचनामृत हैं वास्तव में, वो कानों में ऐसे भरते जाते हैं। केवल ये भगवान की कथा ही ऐसी एक चीज है कि भरे निरंतर होए ना पूरे। यानी समुद्र में कितनी नदियां रोज गिरती हैं, अनवरत गिरती हैं, युगों से गिर रही हैं, लेकिन समुद्र कभी ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। अरे भैया बहुत हो गया अब खत्म करो। कथा का भी यही है, कितनी सुनो आप, कितनी सुनो, आपको आनंद ही आता जाएगा। ऐसा नहीं आप बहुत हो गई अब बहुत सुन ली, अब नहीं। इसलिए ये कथामृत हम सुन रहे हैं, पान कर रहे हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत आपको आभार। श्रद्धेय श्याम जी के चरणों में आभार। श्रद्धेय पुरी साहब का, जिनके कारण ये सब उपलब्ध हुआ है। वो हालांकि बार बार मना करते, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब कहा तो बहुत स्ट्रिक्टली उनने कहा कि मैं कौन होता हूँ करने वाला, सब वो करा रहे हैं। तो ये उनकी बड़प्पन है, एक उनकी बड़ाई है। लेकिन देखो भाई, धन है तो साधन जुट जाते हैं, और धन के कारण साधन जुटते हैं तो फिर साधना भी शुरू हो जाती है। इसलिए ये भी जरूरी है। आप सबका आभार, आप सबका धन्यवाद। जिनकी कुशल कैप्टनशिप में श्रद्धेय रघुनंदन जी के नेतृत्व में हम सब की जो पूरी टीम लगी रहती है, नहीं वो आपको भले ही थोड़ा खराब लगता हो, पर मुझे कहने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि हम सब आपके नेतृत्व में ही लगे हैं। आज के हमारे अतिथि आदरणीय आलोक संजर साहब, वो पधारे, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें दो तीन शुरू में कहीं। वास्तव में उनके सबके प्रयासों से और ये मानस भवन आज इतना बड़ा खड़ा हुआ है,
भाई साहब ने एक बार बताया था कि कहीं 11 लाख रुपए अटके थे, बाद में जैसे तैसे वो पाइपलाइन से निकाला, टुल्लू पंप लगा के, तो वो निकाल लिए वो आ गए और वो लग गए, कहीं कमरे बन गए ऊपर 4। तो कुल मिला करके ये सब है। यहाँ गौ मूत्र और अन्य प्रकार की औषधियाँ भी यहाँ बिक्री के लिए हैं। यहाँ साहित्य भी उपलब्ध है। कल 10 बजे के पहले हम सब लोग नीचे रघुनाथ मंदिर में आ जाएं, वहाँ सुंदरकांड का पाठ होगा। क्योंकि यदि हम विलंब से आए तो मालूम पड़ा कि हमारा सुंदरकांड अधूरा रह गया, 4 दोहे निकल गए, 8 दोहे कम हो गए, हम बाद में आए, तो सुंदरकांड अखंड हमारा पूरा पाठ हो जाए हनुमान जयंती के ऊपर। इसलिए समय के पूर्व हम आ जाएं। और इसके बाद में एक यज्ञ होगा छोटा सा सुंदरकांड के बाद, उसके बाद कथा होगी और उसके बाद भोजन होगा। आज हाँ, मंदिर के वहाँ सुंदरकांड होगा, यज्ञ होगा, कथा यहीं पर होगी, लेकिन दोपहर में होगी 12 से 1:30, और इसलिए 1:30 बजे के बाद भोजन प्रसादी रहेगी। तो ये सब सूचनाएं यथावत हैं। कल ध्यान रखें, जल्दी आ जाएं, और दोपहर में कल कथा का विश्राम होगा। आप सबको भोजन का बुलौआ है, नीचे चलें, भोजन करें और आनंद लें। कोई कोई शब्द बुंदेलखंडी हमारा स्वभाव में है निकलना, तो भोजन का बुलौआ ही होता है। हम सब चलें। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली की जय। जय श्री राम। जय